इस वीडियो में ली सीड के चैप्टर 56 और 57 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जीवो बोलता है, क्या एक अवेकेंड एकेडमी? इन्यू कहता है, हाँ, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोरिया के सारे टीनेज अवेकेंड को लाया जाएगा ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे बॉन्ड बना सकें और अलग अलग तरह के स्किल सिखाया जाएगा। इसके बारे में काफी टाइम से सोचा जा रहा था, लेकिन अब फाइनली इसको स्टार्ट कर दिया गया है। जीवो पूछता है, क्या कोरिया के सारे टीनेज अवेकेंड वहां आएंगे? एन्यूक बोलता है, नहीं, सारे नहीं आएंगे, ये अभी पहली बार है, इसलिए अभी सिर्फ कुछ फेमस ग्रुप को इन्वाइट किया है, जिसमें हर ग्रुप से 2 से 3 लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जीवो कहता है, इसका मतलब तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी ग्रुप के अंदर नहीं आता। एन्यूक कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम शिनवा के स्पॉन्सरशिप के जरिए पार्टिसिपेट करोगे। जीवो बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं तो जानता भी नहीं आखिरकार एकेडमी कैसी होगी। जियोंग बोलती है, ये पूरी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहो तो करो, वरना मत करो, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तुम्हें अब से एक अवेकन की तरह रहना है। अभी तक तुम सिर्फ शिनवा और यूनियन के लोगों से मिले हो, लेकिन वहां जाकर तुम और भी लोगों से मिल पाओगे। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, अभी एकेडमी स्टार्ट होने में वक्त है, इसलिए अच्छे से सोच लो और फिर बताना। जीवो बोलता है, अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया। ये शिनवा के लिए भी आसान नहीं हुआ होगा मुझे स्पॉन्सर करना। मैं नहीं जानता आपको इसमें कितनी दिक्कत आई होगी, लेकिन मैं फिर भी आपके एफर्ट्स की थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जियोंग बोलती है, तो मैं शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है, अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, घर जाके सोच कर बताऊंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इन्यू कहता है, मैं जब भी जीवू से मिलता हूँ उससे मुझे काफी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, वो काफी अच्छा बच्चा है। हम देखते हैं कि जियोंग भी शर्मा रही होती है और फिर कहती है, क्या जिसॉग अभी भी ऑफर को मना कर रहा है? इन्यू बोलता है, हाँ, उसने कहा वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसने कहा मुझे इन सब बकवास चीजों में नहीं जाना है। जियोंग कहती है, चलो मैं उससे बात करके देखती हूँ। सीन चिपकता और जीवू घर आ जाता है। वो कहता है, केडिन, क्या आप कैट्स को खाना दे रहे हैं? केडिन बोलता है, हाँ, कमीनों ने मेरा दिमाग खराब कर डाला था। वैसे तुझे जियोंग ने क्यों बुलाया था? जीवू कहता है, हाँ, वैसे उसी वजह से मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। केडिन बोलता है, एक सेकंड रुक जा, पहले मैं खा लेता हूँ, काफी भूख लगी है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि तेरे को एकेडमी ज्वाइन करने के लिए वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ कुछ ग्रुप्स को ही जाना अलाउड है। शिनवा तेरे पे काफी बड़ा फेवर कर रहा है, उन्होंने तुझे बताया नहीं होगा, लेकिन स्पॉन्सर करके किसी को पार्टिसिपेट करवाना काफी मुश्किल है। जीवो पूछता है, ये कितना मुश्किल हुआ होगा? केडन कहता है, तूने कहा कि वहाँ सिर्फ एक ग्रुप से 2 या 3 मेंबर ही जा सकते हैं, इसका मतलब वो सब अपने ग्रुप के सबसे बेस्ट अवेकेंड को भेजेंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे जियोंग ने सही कहा है, ये तेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अवेकेंड की दुनिया में काफी सारे हरामी लोग होते हैं, वहां जाकर तू समझ जाएगा इन हरामी लोगों से कैसे निपटना होता है। वैसे मेरा आंसर तुझे पहले से पता है। जीवो बोलता है, हाँ, मैं समझ गया, मैं जो भी करना चाहता हूँ वो करूँ, यही ना? किडिम बोलता है, लड़के चलो, समझदार तो तू हो गया है। फिर हम जीवो को एनर्जी गैदर करते देखते हैं। वो सोचता है, अब तक मुझे लगता था कि मैं बस लोगों से थोड़ा ज्यादा हेल्दी हूँ, इसलिए ज्यादा फास्ट हूँ, लेकिन मेरे अंदर हमेशा से ये एक पावर थी और एक कमाल है कि मैं इस एनर्जी को अपनी बॉडी में मूव करके और पावरफुल बना सकता हूँ। ये सब केडन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अगर मैं इनसे नहीं मिलता तो मेरी लाइफ अभी काफी अलग होती, मैं ऐसे लोगों से नहीं मिल पाता। वैसे केडन, मैंने सोच लिया है कि मैं एकेडमी जाना चाहता हूँ। केडन बोलता है, ओह, लगता है तूने डिसाइड कर लिया, तो चिंता किस बात की, चला जा आराम से। जियो बोलता है, अच्छा, तो अभी मैं कैट्स को खाना देकर आता हूँ। केडन सोचता है, जियो के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका काफी कम ही होता है कि तुम किसी अपने एज वाले अवेकेंट से मिल पाओ। अगर उन लोगों ने इतने बच्चों को लाने का सोचा है तो पक्का सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया होगा। फिर हम वो इनको देखते हैं जो कि कैट्स को खाना खिला रहा होता है। तभी वहाँ जीवो भी आ जाता है। वो बोलता है, ओह, तो तुम भी कैट्स को खाना खिला रहे हो? वो इन कहता है, हाँ, मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं यहाँ आ जाता हूँ। जीवो कहता है, वैसे मैंने कल जिसॉग की बहन से बात की, उन्होंने मुझे अवेकेंड एकेडमी के बारे में बताया था, जो कि कोरिया में जल्दी खुलने वाली है। उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। वो इन बोलता है, हाँ, मुझे भी मिस्टर पार्क ने ज्वाइन करने को कहा था। जीवो पूछता है, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? वो इन बोलता है, मैं इसके बारे में अभी सोच रहा हूँ, मिस्टर पार्क ने कहा था कि ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। जीवो कहता है, हाँ, जिसॉग की बहन ने भी यही बोला था। जिसॉग बोलता है, ओए, मेरी बहन ने तुझसे क्या बोला है? जीवो बताता है, उन्होंने मुझे अवेकेंड एकेडमी के बारे में बताया था, क्या तुम्हें भी इसके बारे में मालूम है? जिसॉग कहता है, मुझे अभी बस इतना पता है कि ये न्यूली ओपन्ड है। कोरिया के ग्रुप्स एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं ताकि अपने सक्सेसर को एक दूसरे से मिला पाए। ये उसी के जैसा
होने वाला है। मैं जब छोटा था तब 1 या 2 बार गया था, लेकिन उसके बाद से आज तक नहीं गया। वो मेरे लायक जगह नहीं है। जियो बोलता है, मतलब ये उसी की तरह है क्या? तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे? तुम तो शिनवा में अपने ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। जिसोक कहता, तूने सही बोला, लेकिन मैं बस शिनवा में ही नहीं बल्कि सभी ग्रुप में सबसे पावरफुल हूँ, लेकिन मैं फिर भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। जियो बोलता है, अरे ये तो काफी बुरा हुआ। वो पूछता है, क्यों, क्या हो गया, इसमें बुरा क्या है? जियो कहता है, मैं अकेडमी जाने वाला हूँ। कल जिसोक की बहन ने मुझे नॉन मेंबर बन के ज्वाइन करने को बोला है। ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा, ये भी कहा। वैसे वो इनको भी ऑफर आया है, लेकिन वो अभी भी सोच ही रहा है। वो इन बोलता है, मैं जाऊंगा, अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। जियो कहता है, वाओ, ये तो काफी अच्छी बात है। मुझे लगा कि मैं अकेला रह जाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानता। वैसे जिसोक तुम भी चलो, काफी मजा आएगा। वो बोलता है, अरे यार चलो, अब तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो चलता हूँ। ये सुनकर जीवो खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम शिनवा कंपनी देखते हैं, जहाँ 2 लोग बोलते हैं, चेयरवुमन, हमें इस अपॉर्चुनिटी के लिए शुक्रिया। जियोंग बोलती है, तुम दोनों इसकी चिंता मत करो, इस एकेडमी का पर्पस ही अवेकेंड लोगों से मिलना है। तभी वो लोग बाहर निकल जाते हैं। लड़की कहती है, मैं चेयरवुमन के सामने हमेशा नर्वस हो जाती हूँ। वैसे क्या तुझे पता है कि शिनवा एक नॉन मेंबर को भी एकेडमी ज्वाइन करवा रहा है? वो कहता है, हाँ मुझे मालूम है, यहाँ तक कि एल्डर भी इस डिसीजन से खुश नहीं है। लड़की बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हमने इतनी मेहनत की एकेडमी जाने के लिए और ये लोग किसी को भी भेज दे रहे हैं। क्या तुम उसके बारे में जानते हो कि कौन है वो जिसको भेज रहे हैं? लड़का बोलता है, मैंने अपने कुछ लड़के उसके घर भेजे हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि कौन है। सीन शिफ्ट होता और हम केडन को देखते हैं। वो सोचता है, अबे यार अब कौन आ गया है? उसके घर के बाहर 2 लोग ब्लैक मास्क लगाए खड़े होते हैं। वो शांति से अंदर जाते हैं और गेट खोलकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अबे यार, इस मोटी बिल्ली ने तो मेरी फाड़ी डाली थी। दूसरा वाला बोलता है, इसको छोड़ और हम जो काम करने हैं वो करके निकलते हैं। लगता है घर के अंदर कोई भी नहीं। केडन सोचता है, क्या ये लोग चोर हैं? लेकिन इनको दिखकर लग रहा है कि ये ट्रेंड अवेकेंड है। लेकिन ये जीवों के घर में करने क्या है? इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।